गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 पे नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 3 हिस्ट्री का। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे चोला एम्पायर ने सारे आर्किटेक्चर और आर्ट में कैसे इम्प्रूवमेंट किया उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो टेम्पल के बारे में इनके पढ़ रहे थे, बहुत सारे टेम्पल उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। उसमें से आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, इसमें दिया है स्टूडेंट कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल होते थे जिनके सीन बोथ गॉड्स एंड मेन, ठीक है ना, यानी जो गॉड्स होते थे मेन और वुमेन दोनों होते थे। द टाउन ऑफ द कांचीपुरम ऑफ द फुल ऑफ टेम्पल, जो टाउन है कांचीपुरम का वो फुल ऑफ टेम्पल से बड़ा होता था। ठीक है ना, यानी जो कांचीपुरम का इलाका होता था तमिलनाडु का, वो पूरा किससे इम्प्रूवमेंट था स्टूडेंट? तो टेम्पल से। द टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के जो टेम्पल थे बिकेम द सेंटर ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ के भी पार्ट होते थे, यानी वो पास सोशल काम भी, जो सामाजिक कार्य होते थे वो भी किया करते थे, जो एक्टिविटीज़ होती थी। आगे दिया है स्कूल्स वेयर ऑल्सो अटैच। इनसे स्कूल भी क्या होते थे इसमें? अटैच होते थे, यानी जो मंदिर होते थे उनसे स्कूल भी क्या होते थे? अटैच होते थे। द विलेज मीटिंग आल्सो, यानी इसका मतलब क्या है? विलेज मीटिंग भी इसमें होती थी। ये सारे सोशल वर्क हैं जो टेम्पल में ही किए जाते थे, यानी टेम्पल में पूजा भी होती थी। उसके अलावा जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ थे जस्ट लाइक में स्कूल और जितने सारे मीटिंग है विलेज को, सारे किस में से होते थे स्टूडेंट? तो टेम्पल्स में। किस एम्पायर में? चोलास एम्पायर में। आगे दिया है जो जब फेस्टिव का दिन होता था, यानी फेस्टिवल का जब डे आता था, देर वॉज अ लॉट ऑफ रश ऑफ द पीपल इन दिस टेम्पल। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी कहाँ पर स्टूडेंट? तो टेम्पल्स में। दस दिस टेम्पल वेयर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सिर्फ वर्शिप का ही जगह नहीं थे, बट ऑल्सो द सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाती थी। ये किस एम्पायर में होता था स्टूडेंट? तो चोलास एम्पायर में। आगे दिया स्टूडेंट कि जो चोलास एम्पायर थे उनको इनक्रेज हुआ था, यानी वो आर्ट में इतने डेवलपमेंट थे कि हर चीज़ के क्राफ्ट्समैन और मास्टर थे। किस चीज़ में स्टूडेंट? तो मेकिंग आर्ट में, यानी उनको आर्ट बनाने में एक बड़ी ही कुशलता थी, यानी बहुत अच्छी आर्ट बनाते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि स्टोन और ब्रॉन्ज इमेज के गॉड, ठीक है ना, किस चीज़ के बने होते थे स्टूडेंट? तो स्टोन और ब्रॉन्ज के जो गॉड होते थे उनको बनाने का, जो गॉड होते थे और गॉडेस भी होती थी, द इमेज ऑफ नटराज। याद होगा स्टूडेंट, जो इमेज है किसका स्टूडेंट? नटराज का। ठीक है, ये वाला इमेज, इस नटराज के जो ब्रॉन्ज और स्टोन का मिक्सर है उसको बनाने का काम किसने किया था स्टूडेंट? तो चोलास एम्पायर के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने। ठीक है ना, नटराज को लॉर्ड ऑफ डांस भी कहा जाता है, यानी इनको लॉर्ड ऑफ डांस के नाम से भी जाना जाता है। इज अ सुपर मास्टरपीस, ये सुपर मास्टरपीस है किसमें? चोलास ब्रॉन्ज स्कल्पचर का, यानी जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है स्कल्पचर, उसमें चोलास एम्पायर का सबसे इम्प्रूवमेंट अगर चीज़ देखें तो है नटराज, यानी लॉर्ड ऑफ आर्ट डांस का जो स्कल्पचर है। ठीक है, आगे दिए स्टूडेंट कि इसमें जितने भी सारे होते थे जो स्कल्पचर बनते थे अधिकतर किसके होते थे? ब्रॉन्ज के। ठीक है, इसलिए पहचाने जा सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में जो चोलास एम्पायर हैं उनके जो जितने भी स्कल्पचर होते थे वो किस में होते थे स्टूडेंट? तो ब्रॉन्ज में। आगे दिया स्टूडेंट कि इनके एजुकेशन और लिटरेचर कैसे थे। तभी हम लोग पीछे पढ़ा था कि जो इस टेम्पल्स होते थे वो किससे अटैच होते थे? स्कूल से। जाहिर सी बात है, तो स्कूल कहाँ पर खुलेगा? मंदिरों में, टेम्पल्स में। यही काम हुआ कि द टेम्पल्स वेयर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। उस ज़माने में जो टेम्पल होते थे वो क्या होते थे स्टूडेंट? सेंटर होते थे एजुकेशन का। हर एक टेम्पल वो अटैच होता था किससे? मठ से, यानी कोई टेम्पल है उस टेम्पल को अटैच किया जाता था किससे? मठ से। अब इस मठ में क्या होता था स्टूडेंट कि प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, इसमें फ्री एजुकेशन मिलते थे। क्या मिलते थे? फ्री एजुकेशन। फूड भी मिलता था, क्लॉथ भी मिलता था, यानी कि जितने भी सारे स्टूडेंट की प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं वो इस मठ से मिलती थी। जो किससे अटैच होता था स्टूडेंट? तो वो होता था टेम्पल से। सब मठ, कुछ मठों में जो बहुत बड़ी संख्या में थे, कहा जाता है कि उसमें लगभग 400 से 500 स्टूडेंट स्टडी करते थे। यानी कितने स्टूडेंट? 400 से 500। बहुत संस्कृत भी पढ़ते थे, तमिल भी पढ़ते थे, यानी दोनों लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट था। कब? जब मठ में एजुकेशन दिया जाता था तब। आगे दिया स्टूडेंट कि जो लैंग्वेज होते थे मेनी रिलीजन, ठीक है ना,
बुक्स आर ट्रांसलेटेड, बहुत सारी बुक्स हैं जो ट्रांसलेट की गई संस्कृत से तमिल में, क्योंकि तमिल में थे, तमिल बोलने वाले थे, तो बहुत सारी बुकें हैं जो संस्कृत में थी, उनको ट्रांसलेट किया गया किसमें, तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में, जो लैंग्वेज होता था साउथ इंडिया के पार्ट का। ठीक है, तो इसमें संस्कृत से किस में चेंज किया गया, तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में। जैसे रामायणा, ठीक है ना, और कम्बान इन द तमिल इज सच एग्जाम्पल। जैसे रामायणा को चेंज करके किस में चेंज किया गया, कंबन में। इस कंबन में चेंज जैसे ही किया गया स्टूडेंट, तो ये पूरा पार्ट जो अब तमिल के लिए आसानी हो गया, यानी ईजी हो गया कि वो उसको अच्छी तरह से क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, यानी रामायणा को चेंज कर दिया गया किस में, तेलुगु में, यानी कंबन जिसको बोला जाता है तमिल लैंग्वेज में। द तेलुगु राइटर, जो तेलुगु राइटर थे नन्या एंड तिकाना, बिकेम द फेमस फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत। जो फेमस है किस चीज़ के ट्रांसलेटर के स्टूडेंट, तो महाभारत के रचना। कौन कौन से स्टूडेंट, तो नन्या और तिकाना, ये दोनों ने मिलकर महाभारत जो संस्कृत में लिखी हुई थी स्टूडेंट, उसको चेंज किया किस में, तो तेलुगु में। ठीक है ना, आगे दे स्टूडेंट, द तमिल सेंट, जो तमिल सेंट है लाइक द नैनार, जो तमिल सेंट होते हैं उनको नैनार बोलते हैं। ठीक है ना, साउथ इंडिया में तमिल सेंट को नैनार बोलते हैं। द अलवर, द लिंगायत, ये तीनों साउथ इंडिया के संत हैं, यानी सेंट है। ठीक है ना, इनको बोला जाता है कि ये जो होते थे मेनी पॉपुलर सेंट, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर सेंट होते थे इन दिस द लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज को भी जानते थे, जैसे पंपा, पाना और राना। ठीक है ना, पंपा, पोना और राना, ये तीनों लोकल लैंग्वेज को ये सारे संत जानते थे। वेयर द थ्री जेम्स ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर, जिन्हें कहा जाता है पंपा, पोना और राना को, ये थ्री जेम्स है किसके स्टूडेंट, तो कन्नड़ लिटरेचर के। द चोलाज आल्सो इंक्रीज द स्टडी ऑफ ग्रामर, इनकी स्टडी जो थी वो ग्रामर भी इंटरेस्टेड थे, एस्ट्रोनॉमी में भी थे, फिलॉसफी में भी जानते थे, आर्ट भी जानते थे, और वेरियस और भी बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें होती थी उनके बारे में भी ये लोग अच्छी तरह से जानते थे। ये थे एजुकेशन किसके स्टूडेंट, तो चोलास एम्पायर के। आगे थे स्टूडेंट कि सोसाइटी कैसी होती थी चोलास एम्पायर की, उसके बारे में। जो ब्राह्मण होते थे उनको सबसे मेन पार्ट माना जाता था, यानी पूरे समाज में उनको सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता था। किसको, ब्राह्मण को। किस सोसाइटी में स्टूडेंट, तो चोलास सोसाइटी में। दे वेयर द गिवन फ्री लैंड, उनको फ्री लैंड भी दिया जाता था एज अ गिफ्ट। किस रूप में, गिफ्ट में। दिस गिफ्ट वॉर विद द दिस गिफ्ट वॉज नोन एज द ब्रह्मदेव गिफ्ट, इस गिफ्ट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ब्रह्मदेव का गिफ्ट बोला जाता था। किस चीज़ को, जो ब्राह्मण को गिफ्ट रूप में लैंड मिलता था, उस लैंड को बोला जाता था स्टूडेंट किसमें, तो ब्रह्मदेव गिफ्ट के नाम से उसको जाना जाता था। ऑन विच दे डिड नॉट हैव टू पे एनी रेंट, इसके लिए उन्हें कोई किराया चुकाना नहीं पड़ता था। यानी बात साफ है कि ब्राह्मण को उस समय बहुत अच्छी पोजीशन मिलती थी चोलाज एम्पायर में। जो मर्चेंट होते थे इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर आते थे, उनका काम क्या था कि वो ट्रेड करेंगे किससे स्टूडेंट, चाइना से। किससे ट्रेड करेंगे, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से और वेस्ट एशिया से, यानी जो मर्चेंट होते थे। जस्ट लाइक जैसे गिल्ड काम करते थे, हमने देखा पीछे चैप्टर में, जो गिल्ड करते थे, जो ट्रेड व्यापारियों का ग्रुप होता था उन्हें गिल्ड कहा जाता था। वो जैसे गिल्ड करते थे, वैसे ही साउथ इंडिया में जो मर्चेंट होते थे वो काम करते थे किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के लिए। विच एक्टेड समटाइम लाइक अ बैंक, कभी कभी ये बैंक की तरह भी काम करते थे, चूँकि सारे पैसे इनके पास होते थे तो कोई आता था इनसे वो कर्ज मांगता था। आई बात समझ में, जैसे बैंक से आजकल हम लोन लेते हैं, उसी तरह गिल्ड से, यानी जो मर्चेंट होते थे उनसे छोटे छोटे किसान क्या करते थे, तो लोन लेते थे। तो जस्ट लाइक कहा जा सकता है कि उस समय ये बैंक की तरह काम करते थे, कौन, मर्चेंट। जो लेबर होते थे और पेजेंट यानी किसान होते थे या लेबर्स होते थे, इनके समाज में जो कंडीशन थी वो बहुत ही गरीबी थी, यानी ये पुअर होते थे। दे वेर कॉन्सिडर्ड एज अ वर्किंग क्लास, ये वर्किंग क्लास की तरह काम करते थे, यानी हमेशा जो खाएंगे वहीं पर उसी से पैसे से अपने जो काम करेंगे वही पैसे खाएंगे, यानी एक लो पोजीशन। और ये शूद्र जो लास्ट कंडीशन में आता है, इनको अनटचेबल की अकॉर्डिंग देखा जाता था, यानी इनको छुआछूत के हिसाब से देखा जाता था। किसको, शूद्र को। आगे दिया है रिलीजन क्या था स्टूडेंट इनका, उसके बारे में दिया है। तो इनका जो रिलीजन था स्टूडेंट, ये रिलीजन था इनका हिंदुइज्म। सबसे मेन रिलीजन क्या था, हिंदुइज्म। द पीपुल वर्शिप द हिंदू गॉड, जो पीपुल थे वो हिंदू गॉड्स को, मेनी गॉड्स हैं, जैसे आइडिया ग्रीव अप तमिल सेंट जो थे, कार्ल नैनार, अभी ऊपर पढ़े हम लोग। जो तमिल सेंट होते थे नैनार, वो हिंदू रिलीजन में
जितने भी मंदिरें होती थी उनमें मूर्तियाँ रखी होती तो उसको पूजा करवाने का काम करते थे। जस्ट लाइक अलवर भी होते थे उसमें। स्ट्रेट ऑन भक्ति प्रेयर, और जो किस में शामिल होते थे स्टूडेंट, तो भक्ति एंड प्रेयर्स में, किसके, गॉड्स के एंड गॉडेस के, ठीक है ना। तो हिंदू उनका मेन रिलीजन था। द लिंगायत सेट प्रिच्ड इन द कन्नड़ लैंग्वेज, जो लिंगायत थे वो किस चीज़ को सेक्ट मानते थे स्टूडेंट, किस चीज़ में शिक्षा देते थे, तो कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है ना। आगे दिया है द स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड रिजेक्टेड सेक्रीफाइस एंड फास्ट। इन्होंने बहुत सारे विरोध किए, जो संत होते थे, कास्ट सिस्टम को, और रिजेक्ट किया किस चीज़ को, कि आप बलि प्रथा को रोकिए, और व्रत रखना जो है उसको भी ख़त्म करने का काम किसने किया स्टूडेंट, तो जो नैनार्स और कन्नड़ के जो लैंग्वेज के संत होते थे लिंगायत, उन्होंने इसको मना करने के लिए कहा। सम ग्रेट फिलोसफर, कुछ ऐसे भी फिलोसफर हुए जैसे जस्ट लाइक में शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य, महादेवा एंड रामानुजा लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में यानी चोलास पीरियड में ये सारे मेन संत होते थे। जस्ट लाइक में शंकराचार्य, महादेवा और रामानुज इस पीरियड में इस जमाने के संत थे। शंकराचार्य वाज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो इनमें से शंकराचार्य एक बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत के। आगे स्टूडेंट हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, इसमें नेक्स्ट पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।